Good morning, all students. I am Javid Shah in front of all of you, and today's our topic is the English of class 10th, or second book, supplementary reader, lesson number first, the inventor who kept his promise. The inventor who kept his promise. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, वह आविष्कारक जिसने अपना वायदा निभाया। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन की स्टार्टिंग में ये लेसन बहुत ही अच्छा है और थॉमस अल्वा एडिशन ने जो है इस लेसन की रचना की है। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में बात करेंगे। थॉमस अल्वा एडिशन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। थॉमस अल्वा एडिशन एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका वासी थे। ही वॉज बॉर्न इन 1847, उनका जन्म 1847 में हुआ था। ही आस्क्ड द टीचर सिली क्वेश्चंस, सो द टीचर थॉट हिम स्टूपिड। वह अध्यापकों से क्या करता था? सिली क्वेश्चन कहते हैं, मूर्खतापूर्ण प्रश्नों को पूछता था। तो अध्यापक उसे क्या करते थे? इसलिए अध्यापक उसको मूर्ख मानते थे। ये तो पागल है, सनकी है, मूर्ख है, तो इस तरीके से उसे समझ लेते थे। ही वाज अवॉर्डेड फॉर हिज इन्वेंशंस। उसे किसके लिए? अपने आविष्कारों के लिए पुरस्कृत किया गया या पुरस्कार दिया गया। ही डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1931 और उनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हो गई। अब आता है स्टूडेंट्स अबाउट द लेसन, लेसन के विषय में यानी पाठ के बारे में। क्या आता है? थॉमस अल्वा एडिशन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। थॉमस अल्वा एडिशन जो थे वो अमेरिका वासी थे, आविष्कारक थे। और एज ए बॉय ही स्पेंड ओनली ए शॉर्ट टाइम एट हिज स्कूल एंड हिज टीचर थॉट ही वॉज स्टूपिड। एज ए बॉय जब वो एक लड़का था तो क्या हो जाता है? ही स्पेंड ओनली ए शॉर्ट टाइम एट ए स्कूल। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा समय, अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा समय जो है स्कूल में गुजारा, स्पेंड किया, गुजारा व्यतीत किया। तो क्या होता था फिर? एंड हिज टीचर थॉट ही वॉज स्टूपिड। उसके जो अध्यापक थे, स्कूल की जो अध्यापिका थी या अध्यापक थे, तो वे क्या समझते थे? उसको मूर्ख, वे उसको पागल मानते थे कि ये तो बच्चा अच्छा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन कर लेता है। बट ही बिकेम ए ग्रेट जो है साइंटिस्ट एंड मेड मैनी इन्वेंशंस। लेकिन वह एक महान वैज्ञानिक बन गया और उसने क्या किया? बहुत सारे जो है आविष्कार किए। द मोस्ट फेमस वर द इलेक्ट्रिक लाइट एंड द ग्रामोफोन। और उनके सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है वो थी बिजली का बल्ब और ग्रामोफोन। When you want to read at night, जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो तुम सामान्य रूप से एक जो है बिजली के बल्ब को या बिजली के बल्ब को जलाते हो या स्विच को दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट। और बिजली का जो बल्ब होता है वो तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या तुम जानते हो कि तुम जो है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, की बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्या आपको पता है इस बात का कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? अर्थात वो आविष्कारक कौन था जिसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया? द मोस्ट फेमस वर द इलेक्ट्रिक लाइट एंड द द मोस्ट फेमस वर द इलेक्ट्रिक लाइट एंड द ग्रामोफोन। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ग्रामोफोन का आविष्कार किया। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बट जो है वे महान वैज्ञानिक बन गया और उसने ग्रामोफोन और बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। अब लेसन के बारे में आ जाइएगा।
पहले पैराग्राफ की सेकंड पैराग्राफ में आइए। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। अपनी देखिए यहाँ पर अपने वह बचपन से ही क्या करता था, एक्सपेरिमेंट का यानी कि प्रयोग करने का उसको बहुत ही शौक था, वह प्रयोग करना पसंद करता था। एडिशन, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह जो है प्रश्न पूछने का शौकीन था या प्रश्न पूछना उसका शौक था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट हिज राइट आंसर, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसे कंप्लीट आंसर यानी कि सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द चाइल्डहुड, वहाँ जो है यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं उनके बचपन की। एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ भी जो है उनमें से कुछ एक हैं। वन डे वन एक दिन व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द स्टोरीज द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। ही गोट अप एंड आस्क्ड द टीचर, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, जब युवा एडिशन स्कूल में था। एक दिन की बात है जब युवा एडिशन जो है स्कूल में था, तो द टीचर वाज टेलिंग, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, हाँ हम कहाँ गए थे, यहाँ देखिए। तो यहाँ देखिएगा, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट द राइट आंसर। वह बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन माने प्रश्न पूछने का बड़ा शौक था उसको, और वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, और उसके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ यहाँ प्रचलित है, जिनमें से यहाँ कुछ है यानी कुछ यहाँ भी है। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, जब एक दिन युवा एडिशन स्कूल में था, तो द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। तो अध्यापिका क्या कर रही थी, जब जो है वो स्कूल में था, क्लास में बैठा हुआ था, तो अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गोट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह उठा और अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैडम आदमी एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने क्या जवाब दिया, अध्यापिका ने जवाब दिया, क्योंकि आदमियों के पंख नहीं होते, क्योंकि आदमी के बेटे पंख नहीं होते इसलिए नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। युवा लड़के ने थोड़े समय के लिए यानी कुछ क्षणों के लिए सोचा, एक क्षण के लिए सोचा, और उसने फिर पूछा, क्या पूछा, बट काइट्स हैज नो विंग्स, लेकिन मैडम काइट माने पतंग के तो पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और हम उनको आसमान में यानी आकाश में जो है उड़ाते रहते हैं। ठीक है, हम उन्हें बड़ी शांति से उड़ाते रहते हैं आसमान में। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे अन्य लड़के हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हिज पेशेंस, और अध्यापिका ने क्या कर दिया, अपना धैर्य खो दिया, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड, उसने सोचा कि लड़का बिल्कुल सनकी है, पागल है, मूर्ख है ये लड़का तो, एंड नटी और शरारती भी है। एंड शी आस्क्ड द पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसके माता पिता को बुलाकर कहा कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए, अर्थात स्कूल से उसे निकाल दिया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसको घर ले गए।
बट दे नीम, लेकिन वे जानते थे दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो एक जो है मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, और जो एडिशन था वो युवा एडिशन उस समय 8 वर्ष का था जब ये घटना घटी। एडिशन 8 वर्ष का था। अब 8 वर्ष का बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, अध्यापिका को लग रहा है कि शायद ये मूर्ख है। वो क्वेश्चन जो उसके मन में आता था तो वो पूछ लेता था, और जब तक उसका सेटिस्फाई जो है आंसर उसको नहीं मिलता था, संतुष्टिपूर्ण आंसर नहीं मिलता था, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था, नहीं बैठता था। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। अब युवा एडिशन ने क्या किया, घर पर ही अपनी माता को सबसे अच्छा अध्यापक पाया। सबसे अच्छी अध्यापिका जो है घर पर अपनी माता को खोज लिया उसने। सोचा मेहनत जो है क्या नाम उसके साथ में उसको पढ़ाने लगी, उसकी मदद करने लगी और उसे अच्छा ज्ञान और शिक्षा देने लगी घर पर। शी वाज पेटेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वाज पेशेंट एनफ, वह उसकी जो है घर पर ही क्या करने लगी, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी, उसको सेटिस्फाई करती थी, एंड विद द हेल्प, और उसकी मदद करती थी, एंड गाइडेंस, और उसको रास्ता दिखाती थी। ही मेड गुड प्रोग्रेस, माने अच्छी उन्नति का, अच्छी उन्नति के लिए, आगे बढ़ने का, अग्रसर होने के लिए उसको अच्छा रास्ता दिखाती थी, उन्नतिपूर्ण रास्ता। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड टू डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वह बहुत सारी वस्तुओं को जो है बहुत ही निकटता से देखता था और उनका क्या करता था, ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उनका कभी जो है उसी समय जो है उनका प्रयोग करने लगता था। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ तो उसके मूर्खतापूर्ण प्रयोग थे। ही लर्नड ए लॉट ऑफ देम फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह का समय था, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, और ये क्या किया उसने, ये ज़मीन पर जो है बैठ गई, उड़ती हुई ज़मीन के ऊपर आई। पिकड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लाई अवे, और जैसे ही वो ज़मीन पर उड़ती हुई नीचे बैठ गई, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, कीड़े मकोड़े पकड़े, और क्या किया उसने, वर्म्स माने कीड़े, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा उसने अपनी चोंच में, बीक माने चोंच में, एंड फ्ली अवे, और वो उड़ गई, फास्ट इंडेफिनिट है, उड़ गई, फ्ली अवे, वह उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, और इसी से ही जो है युवा एडिशन के दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार था वो, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, ये पक्षी शायद इस प्रकार से समर्थ, उड़ने में समर्थ होते होंगे, बिकॉज इट, क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये क्या खाते हैं, क्योंकि ये पक्षी इसलिए उड़ता है हवा में क्योंकि ये कीट पतंगे खाता है, अर्थात कीड़े मकोड़े खाता है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह इन कीड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही क्वेश्चन किया, बैठा बैठा सोच रहा था, यार ये पक्षी इसलिए उड़ते हैं शायद कि ये कीट पतंगे खाते हैं, और आदमी भी उड़ सकता है यदि वो कीट पतंगे खाएं। तो ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वांटेड टू ट्राई, वह क्या करना चाहता था, वह इसे जो है प्रयत्न करना चाहता था, कोशिश करना चाहता था इस एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग की, ऑन समवन माने किसी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति को के ऊपर वह इस प्रयोग को करना चाहता था। तो ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, स्टूडेंट्स ध्यान से दे करके देखना कि क्या करता है एडिशन, युवा एडिशन है तो क्या करता है, उसने कोट माने पकड़े, ही कोट होल्ड, उसने पकड़े ऑफ ए फ्यू वर्म्स माने कुछ कीट पतंगे पकड़े, और बीट दैम इनटू ए पल्प एंड मिक्सड इनटू द वाटर, और उसने क्या किया, द पल्प, उसने उसको एक कटोरे में डाले और मिक्स कर दिए, इट इन वाटर माने पानी डाल करके उनको जो है मिक्स कर दिया उसके अंदर। ही टुक द मिक्सर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, उसने क्या किया, जो मिक्सर बना दिया उन कीट पतंगों का पकड़ करके और एक बाउल में डाल दिया उसको,
और डालने के बावजूद क्या किया, उसको खूब अच्छी तरीके से कूट करके एक उनके घर में सर्वेंट की लड़की थी, नौकर की लड़की, उसको वो पिला दिए उसने नौकर की लड़की को। सेड टू हर, उसको क्या कहा, दिस इज़ द वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी जाती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम भी पक्षी की तरह उड़ सकती हो, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ और इसे एकदम पी जाइए। अब आता है पैराग्राफ नंबर 2। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। अब एडिशन की बातों पर कोई भी बिलीव कर लेता था, ठीक है, वो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया उस लड़की ने। तो फिर क्या होता है, एंड ड्रिंक द मिक्सर, ड्रैंक आया सेकंड फॉर्म, और वो जो घोल था, जो मिक्सर था, वो पी लिया। वेल, ठीक है, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार गिर गई या बीमार पड़ी। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। अब युवा एडिसन की माता ने वार्न माने चेतावनी दी, माने उसे चेतावनी दी कि इतने मूर्खतापूर्ण जो है एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, प्रयोग आपको नहीं करने हैं। इन प्रयोगों के लिए उसने उसे वार्न दी, चेतावनी दी, मूर्खतापूर्ण प्रयोगों के लिए उसे आगे से वार्निंग दी, चेतावनी दी कि ऐसे मूर्खतापूर्ण जो है प्रयोग नहीं करने हैं आपको। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार की बात है जब वह अपनी माता के साथ एक मुर्गी फार्म में गया, तो क्या होता है, देयर ही सा ए हैन, उसने वहाँ पर एक हैन माने मुर्गी देखी। इट वॉज, क्या कर रही थी वो, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माता से उसके बारे में, उस मुर्गी के बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, द हैन इज जो है हेचिंग इट्स एग्स, और ये मुर्गी, उसने बताया उसकी माता ने, बेटा ये मुर्गी जो है अपने अंडों पर बैठी हुई है और ये अपने अंडों को से रही है, इसने हेचिंग कर रही है, ठीक है, वो से रही है ताकि उसके बच्चे उससे बाहर निकलेंगे, तो वो उसके ऊपर इसलिए बैठी हुई है। आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद जब उसको हेचिंग करने के बाद जब वो उस पे से उठेगी तो कुछ समय के बाद जो चूजे हैं वो अंडे में से बाहर निकल जाएंगे। वाई कैन नॉट आई हेच एग्स, सिलीपूर्ण क्वेश्चन करता था, तो क्या करता था, सिली क्वेश्चन कर लेता था, उनको वाई कैन नॉट आई हेच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ, अर्थात मैं भी से सकता हूँ। थॉट यंग एडिशन ने सोचा मैं भी अंडे से सकता हूँ। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गोट ए डजन एग्स, उसने एक दर्जन अंडे लिए, एंड सेट ऑन देम, और उन सभी के ऊपर बैठ गया, ही गोट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। क्या कर दिया उसने, ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, वह उनके ऊपर से कुछ समय के बाद उठा, लेकिन ही डिड नॉट फाइंड, उसे नहीं पाया, अर्थात उसने प्राप्त नहीं किया एनी चिकन्स, कोई भी चूजा उसमें से नहीं निकला, उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि उसमें से कोई चूजा निकला हो। ही हैड ओनली स्मैश्ड ही एग्स, बल्कि क्या हो गया, उसने अपने आप को खराब कर लिया था, नीचे बैठ करके अंडे जो स्पॉइल हो गए थे, फिनिश हो गए थे, टूट गए थे, एंड स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, और अपने कच्चे को खराब कर लिया। ही गोट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन उसकी अच्छी पिटाई उसकी माता के द्वारा की गई, यानी उसकी माता ने उसको अच्छी तरीके से पीटा। ए रियली फनी बॉय, वास्तव में एक मजाकिया सा लड़का था वो। वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था, अर्थात वो मजाकिया था, ऐसा प्रतीत होता है। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स, किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, वही प्रयोग, कितनी बार इसका प्रयोग हुआ है, कितनी बार आया है ये, तो एक्सपेरिमेंट्स माने प्रयोग, तो वह असफल हो गया। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोगों में वो असफल भी हुआ। बट ही हैड,
लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, लेकिन जिसमें वो असफल हुआ उनमें से कुछ न कुछ उनसे सीखा। अच्छा या बुरा, भाई उसको उनमें से कुछ न कुछ शिक्षा मिली। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, अब वो समझ गया था कि उसके कुछ विचार जो है गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का बहुत ही शौकीन था, उसे किताब पढ़ना बहुत शौक था उसका। एंड रीड क्विट जो है क्विट ए लॉट ऑफ दैम, और उनमें से कुछ जो है वो पढ़ लेता था। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिताजी क्या करते थे, उसको 25 सेंट्स देते थे। अमेरिका में सेंट्स होते हैं, तो 25 सेंट देते थे उसको प्रत्येक बुक पढ़ने के लिए। ही रीड वाइडली, वह उन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो उसकी जेब में पैसा आता था, 25 सेंट्स आते थे पर बुक पढ़ने के लिए, तो उस पैसे से वो क्या करता था, ही जो प्राप्त करता था, ही बॉट मोर बुक्स, वह और अधिक किताबें खरीद लेता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लाइब्रेटरी, और लेबोरेटरी उसने एक अपनी छोटी सी प्रयोगशाला खोल ली थी, अपनी घर पर ही अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। हिज मदर एनकरेज हिम, उसकी माता ने उसको उसका जो है साहस बढ़ाया, धीरज बढ़ाया। एंड हेल्प हिम, उसकी मदद की इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके सभी प्रयोगों में, जितने भी वो प्रयोग करता था उसकी माता उसका साहस बढ़ाती थी और उसकी मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय के बाद क्या होता है, एडिशन को और अधिक धन की आवश्यकता थी अपने प्रयोगों को करने के लिए। एंड ही वांटेड, और वह चाहता था मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, वह इतनी ज़्यादा किताबें जो है रखना चाहता था जितनी वो पढ़ सकता था, अर्थात उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था और अधिक से अधिक अपनी लाइब्रेरी को, अपनी जो पुस्तकालय था उसको अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करता था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थान देखना भी चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड द इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह नई नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, विस्तार करना चाहता था ज्ञान का, कि जितनी भी किताबें पढ़ी जाएं ज्ञान इतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, और इस प्रकार उसने जो है रेलवे में नौकरी करने की का जो है निर्णय ले लिया। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 years old। पहले तो उसके माता पिता ने उसके विचार को लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया, एज मानी क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि अब वो 12 वर्ष का था। अब 12 वर्ष का बच्चा पढ़ेगा या नौकरी करेगा, उसके माता पिता को इस बात पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये छोटा बच्चा है और इसकी पढ़ने की जो है उम्र है, ना कि नौकरी करने की। तो पहले तो उसके माता पिता ने उसको मना किया, और उसके बाद क्या होता है आगे देखिए, यहाँ पर आ गए। हाँ जी, यहाँ देखिए, तो बट दे एग्रीड व्हेन ही गिव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन। एक मिनट, आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट यहाँ देखेंगे आप। बट दे एग्रीड व्हेन ही गिव देम गुड रीजन्स, लेकिन दे एग्रीड, वे सहमत हो गए, व्हेन ही गिव देम गुड रीजन्स, जब उसने जो है क्या किया, उनको अच्छा रीजन माने कारण बताया, फॉर हिज डिसीजन, अपने जो निर्णय का, अपने निर्णय का उन्हें अच्छा कारण बताया। सो एडिशन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, एडिशन जो है एक न्यूज़पेपर कहते हैं अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल अप, और यात्रा करने लगा, क्या करने लगा, ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू जो है डेट्रियोट, और वो जो है आने जाने वाली जो गाड़ियाँ थी, रेलगाड़ियाँ, उनमें जो है यात्रा करने लगा और अखबार बेचने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। उसने क्या किया, सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, और फ्रूट्स माने फल बेचे, और कितने डॉलर, $2 पहले ही दिन कमाए। देखो, पहले ही दिन उसने $2 कमाए। तो ही सेड टू हिज मदर,
एट सफर दैट नाइट, उसने अपनी माता से शाम रात के समय भोजन पर बैठते हुए कहा, क्या कहा? टेक दिस डॉलर, ये डॉलर लीजिए मदर, माता। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू ए डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं प्रत्येक रात आपको $1 दूंगा जितने भी मैं प्रतिदिन कमाऊंगा। तो एंड ही कैप्ट हिज प्रोमिस, और उसने ये अपना वादा निभाया। A year or 2 later, Edison decided to produce each one newspaper. 1 साल या 2 साल बीत गए, एडिसन ने जो है न्यूज़पेपर को क्या कर दिया? न्यूज़पेपर को और आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया। तो ही बोट एन ओल्ड प्रिंटेड, अब उसने क्या किया? छापने का, कि न्यूज़पेपर को छापने की मशीन लगा लूँ। अब उसने न्यूज़पेपर को छापने के लिए सोचा कि मैं न्यूज़पेपर, क्यों ना न्यूज़पेपर खुद के अपने छापने लगूं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ही बोट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी छापे खाने की मशीन ली। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको रेलवे के एक डिब्बे में सेट किया। ही एडिटिंग एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अब क्या करने लगा था? अखबार छापने लगा था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज़ एंड मेड मोर मनी, वह अब बहुत अधिक संख्या में अखबार छापने लगा और अधिक से अधिक धन कमाने लगा। विद द मनी ही गोट, इस धन से उसने क्या कर लिया? क्या प्राप्त किया? ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक पुस्तकालय, छोटा सा पुस्तकालय स्थापित कर दिया। इन हिज रेलवे वैगन, वहीं पर उसी डब्बे में, रेल के डब्बे में ही उसने वो कर लिया, जो है अपना लाइब्रेरी खोल ली उसमें। अब तीसरे पे आइए। व्हेन ही वाज 15 ही मेट विद एन एक्सीडेंट, क्या एक्सीडेंट हुआ उसके साथ? दैट अफेक्टेड हिज कैरियर। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का था, तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसे एक घटना, उसके लिए एक दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जो उसके जो है कैरियर में, जो उसके कहते हैं, ठीक है, जो उसके कैरियर की सबसे बड़ी घटना थी, उसे प्रभावित किया, उसके जीवन को प्रभावित किया। व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर। व्हाइल माने जब, ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वह एक प्रयोग कर रहा था। इन हिज लेबोरेटरी कहते हैं अपनी प्रयोगशाला में बैठ करके, ठीक है, वह अपनी प्रयोगशाला में बैठ करके क्या कर रहा था? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक प्रयोग कर रहा था। तो क्या हुआ वहाँ पर? फिर उस समय क्या होता है? अपनी प्रयोगशाला में देखिए यहाँ पर कर रहा था, तो द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, और रेलगाड़ी एक कोने से होकर के राउंड लेती हुई, यानी कोने से गुजरी। देयर वाज ए सडन जॉल्ट, अचानक एक जोर का झटका लगा। एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑन हिज कैरिज, और उसके डब्बे में थोड़ा सा, उसके जो है डब्बे के फर्श पर थोड़ा सा फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ लिया, अर्थात इसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट फॉर हेल्प, तो उसने क्या, आउट द जो है न्यूज़पेपर एंड कैट फायर, तो उसने क्या किया? बिफोर ही कुड पुट इट आउट, और अब इससे पहले कि वह उसमें कुछ कर पाता, तो उसके न्यूज़पेपर ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, आग जो है चारों तरफ को डब्बे में फैल गई, और शाउटेड माने चिल्लाया, क्या करने लगा? हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा एडिशन। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू डू आउट टू द फायर, तो इस प्रकार गार्ड जो है उस डब्बे में आया जहाँ पर वो था, आग लगी हुई थी, और उन दोनों ने मिलकर के आग को काबू किया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन उस समय तक, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी कि एडिशन की जो सेवा थी वो रेलगाड़ी से उसका समापन हो चुका था, समाप्त हो चुकी थी। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसे अगले स्टेशन पर जो है डिसमिस्ड कहते हैं, उसे वहाँ पर उतार दिया गया, या उसकी नौकरी को जो है छुड़वा दिया गया। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। थैंक्स अलॉट, बाकी कल।